हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में मैकेनिज़्म। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने SN2 मैकेनिज़्म किया था। आज हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज़्म। तो SN1 मैकेनिज़्म का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। और इसमें पहले हम रिएक्शन करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। इसमें जो हमारा ब्रोमीन है इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एल्कोहल आ जाएगा। ये जो हमारा रिएक्शन है, अब इसका मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज़्म होगा हमारा 2 स्टेप में। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप जो होगा उसमें होगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे फिर से टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो आपका ब्रोमीन है ये सॉल्वेशन से सॉल्यूशन में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन आयन। तो आपने ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। किस में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? इसमें आपका वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। तो इसमें आपका क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन निकल गया नेगेटिव आयन की फॉर्म में, ठीक है। ये आपका स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल है, इसलिए साइन ऑफ रिवर्सिबल मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये कार्बोकेटायन बना है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, OH नेगेटिव। ये आपका फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को जल्दी अप्रोच करता है, और ये आपका फास्ट स्टेप है, यानी कि फटाफट आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा एट द साइट ऑफ कार्बोकेटायन। ये है फास्ट स्टेप। अब देखिए, जब हमारी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो हमें उसका रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हम जब रेट निकालेंगे तो हमारा रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पे हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपकी रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है स्लो स्टेप पे। तो इस बात का क्या मतलब है स्लो स्टेप? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का एग्जांपल ले लिया जिसमें आपकी गाड़ियाँ बनती हैं। तो आप सपोज़ कीजिए कि एक दिन में आपके 50 गाड़ियों के लिए टायर तैयार हो जाते हैं, और जो गाड़ी की बॉडी है वो बन जाती है 40। लेकिन पूरे दिन में आपका जो इंजन है वो एक ही बन पाता है। तो बताइए उस फैक्ट्री का क्या रेट है? किस रेट से वो गाड़ियाँ तैयार कर रही है? यानी कि पूरे दिन में कितनी गाड़ी तैयार हुई? एक गाड़ी, क्योंकि जो इंजन है वो एक ही बना है, और इंजन का बनना क्या है? स्लो स्टेप है। तो जो हमारा रेट है वो भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और इसमें हमारा किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड जो हमने लिया है उसी पे डिपेंड करता है। तो यानी कि एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आया समझ में? और जो आपका कार्बोकेटायन जितनी जल्दी बनेगा, जितनी जल्दी आपका कार्बोकेटायन बनता है उतनी ही जल्दी आपकी रिएक्शन होती है। तो इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आपके जो टर्शरी होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। तो ये रहेगा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है।
तो कल हमने जो मैकेनिज्म SN2 किया था उसमें हमारा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट था। उसमें हमारे प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव थे और इसमें हमारे टर्शियरी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा था कि जो आपका SN2 मैकेनिज्म है उसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके SN2 मैकेनिज्म को स्टडी करें तो कैसे होगा, मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ। ये आपका ब्रोमीन हो गया, इस कार्बन के साथ आपके 3 H हैं तो इनको मैंने ऐसे लगा लिया। इस कार्बन के साथ भी यहाँ पे 3 H हैं तो ये ऐसे, और इसके साथ भी। तो आप देखिए, अगर यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल इस अल्फ़ा कार्बन यानी कि जो कार्बन डायरेक्टली आपका हैलोजन से जुड़ा है, अगर इस अल्फ़ा कार्बन को ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ये देखो, अगर ये अप्रोच करेगा तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मीन्स टू से दैट स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। और जब स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके कार्बन के अराउंड हैवी ग्रुप होंगे, जब आपके कार्बन के अराउंड हैवी ग्रुप हैं तो आपका SN2 मैकेनिज़्म नहीं हो पाएगा। जब आपके कार्बन के अराउंड हैवी ग्रुप हैं तो ये किसको फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज़्म को। क्लियर? तो अब आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप वो निकाल सकते हो। SN1 और SN2 मैकेनिज़्म में डिफरेंस पूछा जाए तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप दोनों को समझने के लिए दोनों वीडियो एक साथ देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।